हैविंग नथिंग टू डू विद अंग्रेजी जुबान का एक आम और कारआमद फिक्स्ड फ्रीज है जो किसी चीज़ के किसी दूसरे से मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक होने को जाहिर करता है। उर्दू बोलने वाले तलबा के लिए इसके इस्तेमाल को समझना ज़रूरी है ताकि वो अंग्रेज़ी में अपने ख्यालात को ज़्यादा मुअस्सर तरीके से बयान कर सकें। हैविंग नथिंग टू डू विद का बुनियादी माना किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ से कोई ताल्लुक ना होना या इससे कोई वास्ता ना होना है। इसके कुछ मुमकिना उर्दू मुआनी ये हैं: कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, से कोई लेना देना नहीं, से बेताल्लुक है, से गैर मुताल्लिक है। ये फ्रीज अक्सर किसी गलत फहमी को दूर करने या किसी दावे की तरदीद के लिए इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे दिस प्रॉब्लम हैज़ नथिंग टू डू विद मी, तो इसका मतलब है कि इस मसले से इसका कोई ताल्लुक नहीं, वो इसका जिम्मेदार नहीं या इस मामले में उसका कोई किरदार नहीं। हैविंग नथिंग टू डू विद का लहजा आम तौर पर वाज़े, दो टोक और कभी कभी दिफाई हो सकता है। ये किसी बात की मुकम्मल नफ़ी को जाहिर करता है। हैविंग नथिंग टू डू विद फ्रीज मुख्तलिफ ज़मानों में इस्तेमाल हो सकता है, यानी ये वक्त के साथ बदलता है। हर ओपिनियन इज़ हैविंग नथिंग टू डू विद द फैक्ट्स। इसकी राय का हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जुमला वाज़े कर रहा है कि इसकी राय हकीकत से बिल्कुल अलग है। दैट इंसिडेंट हैड नथिंग टू डू विद आवर टीम्स परफॉर्मेंस। इस वाक़े का हमारी टीम की कारकर्दगी से कोई ताल्लुक नहीं था। ये माजी के किसी वाक़े की वजाहत कर रहा है कि इसका टीम की कारकर्दगी पर कोई असर नहीं था। द वेदर हैज़ नथिंग टू डू विद द एग्ज़ाम शेड्यूल। मौसम का इम्तिहान के शेड्यूल से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक मुस्तकिल हकीकत को बयान कर रहा है कि मौसम और इम्तिहान के शेड्यूल में कोई रब्त नहीं। He assured me that my previous mistakes were having nothing to do with this new opportunity. उसने मुझे यकीन दिलाया कि मेरी पिछली गलतियों का इस नए मौके से कोई ताल्लुक नहीं था। यहाँ हैविंग का इस्तेमाल इस बात पर जोर दे रहा है कि माजी की गलतियों का नई सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं था। This decision had nothing to do with personal preferences. इस फैसले का ज़ाती तरजीहात से कोई ताल्लुक नहीं था। ये वाज़े कर रहा है कि फ़ैसला ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर नहीं किया गया। His past has had nothing to do with his success today. इसके माजी का आज की कामयाबी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। ये जाहिर कर रहा है कि माजी की बातें मौजूदा कामयाबी पर असरअंदाज नहीं हुई। The color of the car has nothing to do with how fast it drives. गाड़ी के रंग का उसकी रफ्तार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक आम हकीकत को बयान कर रहा है कि रंग और रफ्तार में कोई रब्त नहीं। Having nothing to do with के कुछ मुतबादलात मौजूद हैं जो इसी तरह के मानी रखते हैं, लेकिन लहजे या इस्तेमाल में फ़र्क हो सकता है। Having nothing to do with और उसके मुतबादलात में बारीक मानवी फ़र्क को समझना ज़रूरी है। To be unrelated to ज़्यादा रस्मी और गैर जज्बाती है। ये सिर्फ ताल्लुक ना होने को बयान करता है। Having nothing to do with की तरह किसी गलत फहमी को दूर करने का लहजा नहीं होता। His statement is unrelated to the main topic. इसका बयान मरकज़ी मौजू से बेताल्लुक है। To have no bearing on इस बात पर जोर देता है कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर कोई असर, अहमियत या मुताबिकत नहीं है, यानी वो इसके नतीजे या हालत को मुतासर नहीं करती। मिसाल, Your opinion has no bearing on my decision. आपकी राय का मेरे फैसले पर कोई असर नहीं पड़ता। आपकी राय का मेरे फैसले से कोई ताल्लुक नहीं और ना ही इस पर कोई असर डालती है। To be irrelevant to इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ किसी खास मौजू या मकसद के लिए अहम या मुताल्लिका नहीं है। ये सिर्फ अदम ताल्लुक से ज़्यादा है, ये इसकी बेकार या गैर अहम होने की निशानदही करता है। मिसाल, Your past experience is irrelevant to this new role. आपका माजी का तजर्बा इस नए किरदार के लिए गैर मुतल्लिक है। To not concern अक्सर ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ किसी के ज़ाती मामलात या जिम्मेदारियों में शामिल नहीं है। ये किसी हद तक ये पैगाम भी देता है कि ये आपका मामला नहीं है। मिसाल, That issue does not concern you. इस मामले का आपसे कोई वास्ता नहीं, ये आपका मामला नहीं है। उर्दू बोलने वाले तलबा हैविंग नथिंग टू डू विद के इस्तेमाल में चंद आम गलतियां कर सकते हैं जिनकी वजाहत और दुरुस्तगी यहाँ दी गई है। हैविंग नथिंग टू डू विद से पहले मुनासिब टू बी फेल, इज़, वॉज, विल बी इस्तेमाल ना करना। मिसाल, गलत, दिस प्रॉब्लम हैविंग नथिंग टू डू विद मी, दुरुस्तगी, दिस प्रॉब्लम हैज़ नथिंग टू डू विद मी या दिस प्रॉब्लम इज़ हैविंग नथिंग टू डू विद मी। ज़्यादा आम इस्तेमाल प्रेजेंट सिंपल का है। माजी या मुस्तकबिल के लिए सही टेंस इस्तेमाल ना करना। मिसाल, गलत, His comments is having nothing to do with the topic yesterday. दुरुस्तगी, His comments had nothing to do with the topic yesterday. इसके तबसरों का कल के मौजू से कोई ताल्लुक नहीं था। Having anything to do with इस्तेमाल कर देना जब मतलब कोई ताल्लुक नहीं हो। मिसाल, गलत, This is not having anything to do with me. अगर मतलब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं हो। दुरुस्तगी, This has nothing to do with me. मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगरचे, Does this have anything to do with you? क्या इसका आपसे कोई ताल्लुक है? सवाल में anything दुरुस्त है। उर्दू के लेना देना या वास्ता को लफ्जी तौर पर तर्जुमा करने की कोशिश करना। मिसाल, गलत, दिस मैटर हैज़ नो टेकिंग गिविंग विथ मी, दुरुस्तगी, दिस मैटर हैज़ नथिंग टू डू विद मी, इस मामले का मुझसे कोई लेना देना नहीं। हैविंग नथिंग टू डू विद
एक अहम अंग्रेजी फ्रीज है जो किसी चीज़ के किसी दूसरी चीज़ से मुकम्मल तौर पर गैर मुतल्लिक होने या कोई वास्ता ना होने को वाज़ेह तौर पर जाहिर करता है। ये फ्रीज अक्सर गलत फहमियों को दूर करने, जिम्मेदारी से इनकार करने या हकाइक की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ ज़मानों में हो सकता है और टू बी फेल की सही शक्ल का इस्तेमाल क्लीदी है। टू बी अनरिलेटेड टू हैव नो बेरिंग ऑन और टू बी इर्रेलेवेंट टू जैसे मुतबादलात मौजूद हैं जिनके अपने मखसूस इस्तेमाल और लहजे हैं। उर्दू बोलने वाले तलबा को टू बी फेल के इस्तेमाल, सही टेंस और नथिंग की दुरुस्त पोजीशन पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये मुफस्सल सबक आपको हैविंग नथिंग टू डू विद के इस्तेमाल को बेहतर तौर पर समझने में मददगार साबित होगा। हम आपको अपने YouTube चैनल फ्लुएंसी ट्यूटर पर मौजूद कीमती मवाद से फ़ायदा उठाने की भरपूर तरगीब देते हैं। ये मवाद ख़ास तौर पर ऐसे अफराद के लिए अंग्रेज़ी से तैयार किया गया है जिनकी मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी नहीं है, ताकि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली मिसालों के ज़रिए अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर बना सकें। लिहाजा अपनी अंग्रेज़ी को निखारने के लिए हमारे चैनल के मवाद को रोज़ाना की बुनियाद पर देखना और इस पर अमल करना आपके लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा।